अब हम कोविड-19 के बाद पैंडेमिक के बारे में बहुत अवेयरनेस हुई, तो फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के बारे में हम एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की। नीति आयोग का एक एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम क्या है? फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। ठीक है, तो ये जो पीपीईआर है ना, तो पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क है। ये कॉल फॉर अ न्यू एक्ट, पीएचईएम एक्ट, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एक्ट एंड अदर मेजर्स को ये कहता है। तो सबसे पहले कुछ कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स देखेंगे, फिर एग्जीक्यूटिव, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स जो ये रिकमेंड कर रहा है। पहले तो इसने बताया कि इश्यूज क्या है प्रेजेंट एक्ट्स के साथ जो इस वाले कोविड 19 में आई थी ना पेंडेमिक, उसमें यूज हुए थे। एक है एपिडेमिक्स ईडीए, एपिडेमिक डिजीज है 1897 का। एक तो कोई प्रोविजन नहीं है इसमें ड्रग्स या वैक्सीन के डिसमिनेशन के लिए ना, मतलब उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और उनके प्रोसेसेस को लेके या क्वारंटीन मेजर्स के प्रोसेसेस वगैरह को लेके कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरा, एम्बिग्यूटी है बहुत ज़्यादा कि डेंजरस को डिफाइन नहीं कर रखा, इन्फेक्शियस को डिफाइन नहीं कर रखा, कंटेजियस डिजीजेज या एपिडेमिक को डिफाइन नहीं कर रखा। फिर है एनडीएमए एक्ट, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 का है। इसमें पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इसको डिफाइन नहीं कर रखा या पेंडेमिक को डिफाइन नहीं कर रखा। और ये क्या एक बहुत सारे डिजास्टर्स को एक साथ डील करता है जिसमें नेचुरल डिजास्टर्स भी आते हैं। ठीक है, अब जो वाई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट नेसेसरी, तो पहले तो यही हो गया कि भाई जो प्रेजेंट एक्ट है वो सफिशिएंट नहीं है। दूसरा, अगर हमें स्विफ्ट एंड एफिशिएंट रिस्पांस चाहिए ना फर्स्ट 100 डेज ऑफ आउटब्रेक में किसी में, तो हमें एक उसके लिए स्पेशल एक्ट चाहिए, तो जो कि पावर्स दे सके कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो जैसे पैंडेमिक्स हैं, बायो टेररिज्म है या नॉन कम्युनिकेशनल डिजीजेस या कुछ ऐसा डिजास्टर्स है, उनको टैकल कर सके, कुछ स्पेशल पावर्स चाहिए। अब एग्जीक्यूटिव मेजर्स देखते हैं उसने क्या रिकमेंड करा। उसने बोला कि एक ईगो ईजीओस बनाने की जरूरत है, मतलब empowered ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी टू प्रिपेयर फॉर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज एंड मॉनिटर प्रिपेयर्डनेस ड्यूरिंग पीस टाइम। ये जो ईगोस है ना, ये फाइनेंस, गवर्नेंस, आर एंड डी, कॉपरेशन एक्सेट्रा, जो भी रिलेटेड मैटर है ना, एग्जीक्यूटिव रिलेटेड मैटर विद रिस्पेक्ट टू ये पैंडेमिक्स, ये सब देखेगी। और दूसरा, ये एसओपी प्रिपेयर करेगी कि जब पेंडेमिक कभी आएंगी, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आएगी, तो उसके दौरान क्या क्या करना होगा, ये एसओपी प्रिपेयर करेगी। तो ईगोस, इंपावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाने की बात हो रही है। दूसरा, ये कहता है कि एक पब्लिक हेल्थ कैडर को क्रिएट करना नेशनल और स्टेट लेवल पे, जैसे अभी एनडीएमए की यूनिट डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट्स है ना, ऐसी पब्लिक हेल्थ की कैडर्स को नेशनल और स्टेट लेवल पे खड़ा करना, उन्हें ट्रेन करना और फुली प्रिपेयर करना ताकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह बिहेव कर सके। अब अगला है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। कुछ कुछ उन्होंने बोला, जैसे कि उन्होंने बोला इमरजेंसी वैक्सीन बैंक बनाने के लिए, जैसे ब्लड बैंक होता है ना, वैसे इमरजेंसी वैक्सीन बैंक बनाने की बात हो रही है, विच सोर्स वैक्सीन फ्रॉम विद इन और आउटसाइड इंडिया। फिर अगला, फिर लास्ट वाला है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नेटवर्क बनाने की, आर एंड डी की बात होगी ना, तो आर एंड डी की बात होगी तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का रिसर्च नेटवर्क बनाने की जरूरत है, जो प्रायोरिटी पैथोजेंस है उन पे रिसर्च करें। अब रिसर्च किस मामले में, डायग्नोस्टिक्स, उनका थेरेप्यूटिक्स एंड वैक्सीन फॉर सच प्रायोरिटी पैथोजेंस जो डब्ल्यू की लिस्ट में है ना, ताकि वो एडवांस में हम डेवलप कर सकें। अब डिजीज की सर्विलेंस की बड़ी जरूरत है। वैक्सीन, तुमने वैक्सीन के बैंक बना लिए, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बना ली कि वैक्सीन इन एडवांस हम डेवलप कर पाए, बट अगर डिजीज की सर्विलेंस ही नहीं हुई तो हम उसको टाइम पे वैक्सीन वगैरह को दे कैसे पाएंगे। तो डिजीज की सर्विलेंस बड़ी जरूरी है। जैसे कि पास्ट 50 ईयर्स में बहुत सारी पेंडेमिक ऐसी रही जिसमें वायरस जो थी बैट से आया, तो ह्यूमंस और बैट्स का जो इंटरेक्शन है ना, उसको मॉनिटर करना क्रूशल है। फिर अगला है कि ये एनबीबी और ईएफएम, एनबीबी ईएफएम, एफएम, एनबीबी ईएफएम नेटवर्क्स, एनबीबी एनबीबी नेटवर्क और ईएफएम नेटवर्क, एनबीबी नेटवर्क और ईएफएम नेटवर्क, नेशनल बायोसिक्योरिटी एंड बायोसेफ्टी नेटवर्क, एनबीबी, नेशनल बायोसिक्योरिटी एंड बायोसेफ्टी नेटवर्क। इसमें क्या, लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, बायोसेफ्टी कंटेनमेंट फैसिलिटीज जो हैं,
या जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर्स हैं, उन सब का ये एनबीबी नेटवर्क है, ये नेशनल बायो सिक्योरिटी एंड बायो सेफ्टी नेटवर्क है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का, अपना बायो सेफ्टी कंटेनमेंट फैसिलिटीज का और जीनोम सीक्वेंसिंग सेंटर्स का, ये सब कोलैबोरेशन में वर्क करेंगे और ऑटो पायलट मोड पे, ताकि ये एज सून एज फर्स्ट वार्निंग साइन दिखे ना किसी भी नेशनल हेल्थ इमरजेंसी का, इनके जो सिस्टम्स हैं वो खुद ट्रिगर हो जाए। फिर अगला है एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग नेटवर्क। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी फोरकास्टिंग एंड फोरकास्ट कर सके, फ्यूचर बता सके। ये तो भाई कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑटो पायलट की, ये खुद ट्रिगर हो जाए एनबीबी नेटवर्क। ठीक है, वो एपिडेमियोलॉजी फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग नेटवर्क्स की इसको जरूरत पड़ेगी एनबीबी नेटवर्क को। तो ये क्या है, प्रिडिक्ट करेगा ट्रांसमिशन डायनेमिक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। मान लो अल्फा वायरस है, बीटा वायरस है, स्ट्रेन है, ये कैसे कहाँ फैल रहे हैं, उसको फोरकास्ट करना और मॉडलिंग करना है। एपिडेमियोलॉजी फोरकास्टिंग एंड मॉडलिंग नेटवर्क इसके लिए चाहिए। एंड मॉनिटर करेगा ये इफेक्टिवनेस, जो काउंटर मेजर्स जैसे वैक्सीन वगैरह लिए जा रहे हैं ना उनको। फिर कंक्लूजन, किसी भी पैंडेमिक क्वेश्चन में कंक्लूजन यही लिखना है, COVID-19 was undoubtedly not the last pandemic, and given the unpredictability, changing planetary ecology, climate, and human-animal plant dynamics, new potentially large-scale infections जो threats हैं to human healthcare are inevitable। ठीक है, ये वाला आपको वो लिखना है। तो हमने देख लिया, सबसे पहले तो हमने लॉ देखा, पीएचएमए एक्ट चाहिए, पीएचएमए हमें नेसेसरी हो गया। ठीक है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट थी किसका, फ्यूचर पीपीईआर, पेंडेमिक प्रिपरेशन एंड इमरजेंसी रिस्पांस और फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। ये हेल्थ कैडर की बात करती है, ईगोस की बात करती है, वैक्सीन बैंक की बात करती है, एनबीबी ईपीएम ईएफएम, एनबीबी ईएफएम की बात करते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं। ठीक है।